प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। पीएम ने इस पॉलिसी के फायदे को गिनाते हुए बताया कि अब गाड़ियों को उनकी उम्र देखकर नहीं बल्कि फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर स्क्रैप किया जाएगा। यानी अगर गाड़ी को 15 साल नहीं हुए हैं लेकिन वो चलाने में अनफिट है तब भी उसे स्क्रैप किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि इससे देश में 10,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की भी उम्मीद है। मोदी ने कहा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। नई गाड़ी खरीदते समय अगर सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो रजिस्ट्रेशन पर पैसा नहीं देना होगा। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। पीएम मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को गांधीनगर में एक इन्वेस्टर समिट के दौरान लॉन्च किया। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए देश भर में पीपीपी मॉडल में 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर बनेंगे। साथ ही 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर होंगे। गडकरी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए व्हीकल को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर न ले जाना पड़े। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएगी। हमने जो पॉलिसी के समय जो क्राइटेरिया निश्चित किया है, इस पॉलिसी में स्क्रैपिंग का प्राइमरी क्राइटेरिया गाड़ी का फिटनेस यही रखा गया है, एज नहीं। और इसलिए फिटनेस ये क्राइटेरिया रखने के कारण हम देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीपीपी मोड में हम फिटनेस सेंटर के भी निर्माण करने वाले कार्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया। आज सेंसेक्स ने 55,487 और निफ्टी ने 16,543 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। आज निफ्टी पहली बार 16,500 के पार बंद हुआ। इसके साथ ही लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 240 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 593 अंकों की शानदार तेजी के साथ 55,437 पर और निफ्टी 165 अंकों की बढ़त के साथ 16,529 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में आईटी, कंज्यूमर गुड्स शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। टीसीएस के शेयर 3.15% की तेजी के साथ 3,459 पर और एचसीएल टेक के शेयर करीब 2.5% की तेजी के साथ 1,123 पर बंद हुए। आईटी इंडेक्स में 1.35% की तेजी रही। मेटल, एफएमसीजी और तेल गैस शेयरों में खरीदारी रही लेकिन फार्मा शेयरों पर दबाव रहा। निफ्टी के ऑटो, मीडिया, फार्मा और रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। घरेलू हवाई यात्रा आज से महंगी हो गई है। उड्डयन मंत्रालय ने आज से एयरलाइन के न्यूनतम और अधिकतम किराए में 12.5% का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से ज्यादा घरेलू उड़ानों को भी मंजूरी दी गई है। दिल्ली से मुंबई के बीच का एक तरफ का न्यूनतम किराया 4,700 से बढ़ाकर 5,287 रुपए हो गया है। अधिकतम किराया 13,000 से बढ़ाकर 14,625 रुपए पर पहुंच गया है। ईंधन के दाम बढ़ने के बाद एक साल के अंदर चौथी बार सरकार की तरफ से इस तरह की बढ़ोतरी की गई है। भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो के साथ 3 सर्कल में अपना 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से जुड़ा स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग एग्रीमेंट पूरा कर लिया है। इससे एयरटेल को 1,005 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम से जुड़ी 469 करोड़ की देनदारियां भी जियो चुकाएगी। एयरटेल ने अप्रैल में रिलायंस जियो के साथ आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के अधिकार से जुड़ा एग्रीमेंट किया था। रिटेल महंगाई दर फिलहाल आरबीआई के तय दायरे में आ गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि सेंट्रल बैंक अगले साल की पहली छमाही में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि लिक्विडिटी को देखते हुए रिजर्व बैंक अपने अकोमोडेटिव पॉलिसी को भी वापस ले सकता है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में रिटेल महंगाई दर घटकर 5.6% पर आ गई थी। फिलहाल ये आरबीआई के तय दायरे 4 से 6% के बीच ही है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ अच्छी रही। नेल्सन आईक्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान सालाना आधार पर एफएमसीजी सेक्टर में 36.9% की वैल्यू ग्रोथ रही। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से सेक्टर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यह करीब प्री कोविड टाइम के लेवल के करीब पहुंच रहा है। नेल्सन आईक्यू के मुताबिक बंदी के दिनों के लिहाज से दूसरा लॉकडाउन पहले की तुलना में थोड़ा अच्छा रहा। साथ ही ग्राहकों के लिए शॉप तक पहुंच भी आसान रही। इससे सप्लाई चेन पर भी कम असर पड़ा। गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदि गोदरेज अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। उनकी जगह अब उनके छोटे भाई नादिर गोदरेज लेंगे। कंपनी ने आज ये जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि नादिर गोदरेज के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का भी पद संभालते रहेंगे। ये बदलाव 1 अक्टूबर से होंगे। कंपनी ने बताया कि आदि गोदरेज इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन वो गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए आदि गोदरेज ने कहा कि ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात है कि उन्होंने 4 दशक तक कंपनी में काम किया। दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में छूट मिल सकती है, लेकिन पहले उसे भारत में प्रोक्योरमेंट बढ़ानी होगी। एक सूत्र के मुताबिक टेस्ला से ये भी सरकार जानना चाहती है कि उसने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन को लेकर क्या योजनाएं बनाई हैं। हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में हुई एक बैठक में कंपनी से प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का ब्यौरा मांगा था। फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स घटाने की इलॉन मस्क की मांग की पड़ताल कर रही है।